वेलकम। आज हम इस ट्यूटोरियल में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग है जो कि स्टॉक से ड्राइव की गई हुई है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होते हैं वो स्टॉक से ड्राइव किए होते हैं, मीन्स स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो प्राइस मूवमेंट होते हैं, अगर स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट होता है तो ऑप्शन और फ्यूचर में भी ज़्यादा मूवमेंट होगा। अगर स्टॉक में कम मूवमेंट है तो ऑप्शन और फ्यूचर में भी कम मूवमेंट होगा। जो ऑप्शन है वो एक डेरिवेटिव है स्टॉक का। तो इसमें ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ जो टॉपिक्स के बारे में, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑप्शन चेन्स, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में, ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में, और पैरामीटर्स जो देखने हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए उसके बारे में। तो पहला, व्हाट इज़ द ऑप्शंस, क्या है? ऑप्शन एक राइट है आपके पास, ये आप कोई चीज़ बाय कर सकते हो, आप कोई चीज़ सेल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है आप बाय करो या ज़रूरी नहीं है आप सेल करो आप, बट एक राइट है आपके पास बाय और सेल करने का किसी स्टॉक को। और जो ये राइट है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मिलता है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप इस स्टॉक को इस प्राइस मूवमेंट पे बाय कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टॉक 100 पे है तो आप अगर 90 के बाय करने का लेना चाहते हो राइट, जहाँ 120 पे उसको बाय करने का राइट लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। दैट इज़ आल्सो नोन एज ऑप्शन प्राइस, वो आपको ऑप्शन प्राइस कहलाता है। अगर आपने बाय का राइट लेना है तो आप बाय करोगे कॉल ऑप्शन, अगर आपने सेल का राइट लेना है किसी स्टॉक का तो आप बाय करोगे पुट ऑप्शन। दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, एक कॉल होती है, एक पुट होती है। कॉल जो होती है बाय का राइट होता है, पुट जो होता है सेल का राइट होता है। इसमें ये है, अगर 90 का आप बाय का राइट लोगे तो आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि स्टॉक जो है 100 रुपीज़ के ऊपर है और इस टाइम चल रहा है करंटली। अगर आप 90 पे उसको बाय करना चाहते हो तो महंगा मिलेगा। अगर आप 120 पे बाय करना चाहते हो उसको भी, अभी स्टॉक 100 पे है, तो मैं चाहता हूँ ये ऊपर जा सकता है, 150 क्रॉस कर सकता है, तो मैं इसको 120 पे लेना चाहता हूँ। जब ये 150 चले जाए तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपये का, तो ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। एक बात और है, ऑप्शन एक प्रोबेबिलिटी की तरह है। मान लो आज स्टॉक 100 रुपीज़ पे है और आपने कोई ऑप्शन खरीदी है आज, अगर वो प्राइस मूवमेंट नहीं जाता, उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, 5 दिन वहीं 100 पे रहता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है 150 जाने की या 120 पे बाय करने की। आपकी उस मूवमेंट की जो है वैल्यू कम हो जाती है, तो ऑप्शन का प्राइस भी कम हो जाता है अगर स्टॉक वहीं खड़ा रहे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बाय करने में को थोड़ा सा केयरफुली देख के बाय करना पड़ता है। तो मैंने देखा ये ऑप्शन को लिखा कैसे जाता है, निफ्टी मई 120 कॉल ऑप्शन प्राइस RS2, एक कंपनी नेम होता है और मई इसका एक्सपायरी डेट है, जिसमें आप जो राइट जो मिला है आपको मई महीने का मिला है, और 120 इसका स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं उसको। और कॉल और पुट है वो बाय और सेल का राइट है। प्राइस जो है उसका प्रीमियम जो है 2 रुपये है। और अगर 90 का आप राइट लेना चाहते हो, मान लो स्टॉक आपको लगता है 150 जाएगा, तो अगर आप 90 पे उसको बाय करना चाहते हो बट स्टॉक अभी 100 पे चल रहा है तो आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। अगर 120 का बाय करना चाहते हो और लगता है आपको 150 जाएगा तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्टॉक 100 पे ही है, 120 नहीं पहुंचा। अगर 120 पहुंच गया स्टॉक कल, तो आपको ये प्राइस 2 रुपये नहीं 5 रुपये का हो जाएगा 120 कॉल ऑप्शन। सो आगे मैं बताऊंगा पुट और कॉल का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो प्राइस
ऊपर जाए, जब आपकी एक्सपेक्टेशन है अभी प्राइस ऊपर जाएगा तो आप कॉल को बाई कीजिए। प्राइस ऑप्शन का ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर आप ऊपर को बुलिश हो तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो तो मूव अप हो जाएगा स्टॉक का, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर कॉल ऑप्शन घाटे में कब होगी, अगर वहीं पे खड़ा रहे स्टॉक और जब डाउन चला जाए स्टॉक तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो लॉस में आप चले जाओगे। तो दोनों के इसमें थोड़ा ध्यान के देखना पड़ता है। जहाँ स्टे रहता है वहीं पे तो ऑप्शन का प्राइस जो है गलता है, ख़त्म होती है ऑप्शन। इसी तरह अगर पुट आपने बाई की हुई है तो प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो पुट का मीनिंग है आपके सेल राइट, तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है उस प्रीमियम का जल्दी से चेंज होता है, लोग और भी बाई करते हैं, फिर उसका प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि स्टॉक नीचे जा रहा है, और सेलिंग का जो पुट राइट है वो उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर पुट में लॉस कब होता है, जब प्राइस ऊपर चला जाए, जहाँ वहीं पे खड़ा रहे। तो ऑप्शन एक प्रोबेबिलिटी की तरह काम करता है मूवमेंट की। अगर मूवमेंट में ज़्यादा चेंज आएंगे तो ऑप्शन प्राइस में ज़्यादा चेंज आ जाएंगे, अगर कोई चेंज नहीं आएंगे मूवमेंट में तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, जब कई बार बहुत कम हो जाती है 90 जाने की या 120 जाने की एज़ कम्पेयर टू। अगर आपके दूसरा है एक्सपायरी का, इसमें रहता है दिक्कत। अगर यहाँ आप देखें आएंगे, अगर आपने बाय की है 2 अप्रैल को कोई ऑप्शन जो 100 रुपीज़ पे चल रहा था, अगर वो 3 अप्रैल को इसी प्राइस पे रहेगा तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू दूसरे बंदे को कल आके आप ट्रेड करोगे तो इतने की मिलेगी। अगर वो 90 चले जाएगा तो लेस चांस हो जाएंगे 120 जाने के लिए, क्योंकि आपने स्ट्राइक प्राइस 120 चूज़ किया हुआ है, तो ये ऑप्शन वैल्यू गिर जाएगी। अगर 105 चला गया वो 3 अप्रैल को तो ग्रेटर चांस होते हैं 120 जाने के लिए, तो इस प्रीमियम की फिर वो वैल्यू बढ़ा देते हैं। और जो 110 चला गया तो बहुत ही नज़दीक हो गया 120 के, तो ऑप्शन का प्राइस 3 रुपये हो जाता है। तो ऊपर जाता है तो ऑप्शन का प्राइस भी चेंज होता है, नीचे जाता है तो ऑप्शन का प्राइस लेस हो जाता है। और इसमें कैलकुलेशन जो प्रॉफिट और लॉस की है इंटू लॉट साइज से होती है, प्राइस ऑफ द ऑप्शन इंटू लॉट। अगर लॉट साइज 20 का है निफ्टी का तो देन यू मस्ट पे 25 इंटू 2 रुपीज़ दिस प्रीमियम 50 रुपीज़। इफ इट गो 3, इस प्रीमियम को 3, तो देन 25 इंटू 3 75, यू प्रॉफिट विल बी 25। इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है आपका 50 है तो 50% का प्रॉफिट होता है। तो इसमें एक और चीज़ होती है, एडवांटेज क्या होती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, लेस अमाउंट चाहिए होता है बाय ऑप्शन करने के लिए, देन स्टॉक लार्ज अमाउंट में स्टॉक बाय नहीं कर सकते, फ्यूचर बाय नहीं कर सकते, बट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। प्री कैलकुलेटेड प्रॉफिट लॉस होते हैं इसमें, अगर प्राइस नहीं गया या चला गया ऊपर तो क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। मार्केट गो जाए अप जाए चाहे नीचे जाए, आप कॉल और पुट को लेके आप पैसा बना सकते हो। अगर मार्केट डाउन चल रही है तो पुट लीजिए, अगर मार्केट अप चल रही है तो कॉल लीजिए, तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर नीचे को जा रहा है तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो प्रोटेक्ट भी करता है ये लॉस को। व्हेन आपके अगर पोर्टफोलियो में लार्ज क्वांटिटी के स्टॉक हैं जो फ्यूचर है तो आप ऑप्शन से हेज कर सकते हो। ऑप्शन आप ले लोगे तो आप अगर प्राइस नीचे चलेगा आप स्टॉक घाटे में जाएंगे, बट ऑप्शन का प्राइस आप पुट ऑप्शन ले रहे हो तो आप प्रॉफिट में रहोगे। पुट ऑप्शन की आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता जाएगा। अगर वो प्राइस वहाँ रख के रुक गया है तो ऑप्शन की वैल्यू कम होती है, अगर स्टे रहता है वहीं पे प्राइस। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, अगर ऑप्शन का प्राइस होता है धीरे धीरे कम होता है अगर वहीं पे स्टॉक खड़ा रहे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है इसमें। तो ऑप्शन का चार्ट आप देखोगे तो इस तरह का होता है, एक तरफ कॉल होती है दी हुई, एक तरफ पुट दी होती है। यहाँ बीच में स्ट्राइक प्राइस दिया होता है 90, 100, 110। अगर स्टॉक 100 पे है इस टाइम तो जो 90 वाली कॉल होगी इन द मनी कॉल होगी, इसको बोलते हैं।
क्योंकि इसका स्ट्राइक प्राइस ये जो 90 है लेस है, और ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन होती है, क्योंकि 110 की कॉल आउट ऑफ मनी बोलेंगे, क्योंकि अभी प्राइस मूवमेंट इधर को जाएगा तो ये कॉल है ऑप्शन बढ़ेगी इधर, तो ये इन द मनी आ जाती है। मान लो 100 से 105 चला गया तो ये कॉल ऑप्शंस इधर इन द मनी चली जाती हैं, ये आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। इसी तरह ये पुट होती हैं। पुट मीन्स सेल कर रहे हो आप कोई चीज़ 110 पे, अगर प्राइस 100 पे है तो 110 पे आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो इन द मनी है वो। अगर 90 पे उसको सेल करना चाहते हो तो वो आउट ऑफ मनी बोलेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन चार्ट होता है, आप इसको वेबसाइट पे देख सकते हो। तो ये आउट ऑफ मनी होती है, जो बहुत ही सस्ती होती हैं कॉल और पुट, ये महंगी होती हैं पुट और कॉल जो है। इन द मनी ऑप्शन हमेशा महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू आउट ऑफ मनी। एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको बताई है अगर ट्रेड करने की, और इसमें एक और बात होती है, कम्बिनेशन बना के ट्रेड किया जाता है। कभी भी नेक्ड कम्बिनेशन कम ट्रेड किए जाते हैं। आप कम्बिनेशन बना सकते हो बुलिश मार्केट के अकॉर्डिंग, बेरिश मार्केट के अकॉर्डिंग कम्बिनेशन बना सकते हो। न्यूट्रल कम्बिनेशन के मीन्स आपको पता नहीं है कहाँ जाएगा, जहाँ यहीं रह जाएगा, चाहे इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा कोई स्टॉक, तो उस तरह के कम्बिनेशन होते हैं। जहाँ फिर स्ट्रेटजी बनाई जाती है नंबर ऑफ लेग्स के हिसाब से, 2 का कम्बिनेशन बनाना है, 4 का बनाना है, सिंगल का बनाना है, 10, 5, 6 ऑप्शन का कम्बिनेशन बनाना है। कुछ सिंथेटिक कम्बिनेशन भी होते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। इसकी एडवांटेज होती है कम्बिनेशन बनाने की, बहुत कम रिस्की होते हैं, प्री कैलकुलेटेड होते हैं, और कई बार क्रेडिट कम्बिनेशन भी होते हैं। मीन्स आपके कोई प्राइस मूवमेंट ना आए तभी भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, तो ये क्रेडिट कम्बिनेशंस के होते हैं। तो ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए कम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्ड ऑप्शन मींस सिंपल बाय और कॉल कम ट्रेड होते हैं, कम्बिनेशन से ज़्यादा ट्रेड होते हैं ऑप्शन से। तो कम्बिनेशंस के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑप्शन में सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हैं, जैसे अगर प्राइस ऑप्शन का नेक्स्ट डे वहीं रहता है तो ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। अगर स्टॉक का प्राइस वहीं खड़ा रहे 3-4 दिन, तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इसका ऑप्शन का प्रीमियम कल क्या होगा अगर प्राइस यहीं रहे। जहाँ कल 100 पॉइंट ऊपर चली जाए मार्केट तो मेरी ऑप्शन का प्राइस क्या होगा। ये जो ग्रीक्स हैं इस सारे क्वेश्चंस को हल करने के लिए यूज़ होते हैं। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। डेल्टा जो होता है वो बताता है अगर आपका स्टॉक प्राइस 100 रुपीज़ जंप कर सकता है, 100 पॉइंट जंप कर रहा है, तो मेरी ऑप्शन का वैल्यू कैसे चेंज होगी। गामा वही होता है कितना डेल्टा ने चेंज होना है, वो गामा होता है। और थीटा ये होता है अगर प्राइस वहीं खड़ा रहे, तो कल मान लो 2 दिन वही प्राइस खड़ा रहे तो थीटा बता देगा हमें भी कल और 2 दिन के बाद ऑप्शन का प्राइस क्या होगा अगर कोई मूवमेंट नहीं आई। वेगा जो होता है वॉलेटिलिटी का होता है। वॉलेटिलिटी मीन्स कितना दिन में चेंज आ रहे हैं, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी है, ऊपर प्लस माइनस कितना हाई और लो जा रहा है, उसी हिसाब से ऑप्शन के प्राइस भी चेंज होते हैं। अगर दिन में हाई वॉलेटिलिटी है तो हाई ऑप्शन हो गए प्राइस, अगर कम है तो कम प्राइस होते हैं। इसके आगे बारे में डिटेल में बात करेंगे हम कमिंग लेसन्स में ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो हल करने के लिए यूज़ होते हैं कि कैसे प्राइस का मूवमेंट होता है। और कुछ ये वॉल्यूम होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, वॉलेटिलिटी होता है, कितना टाइम रह गया एक्सपायरी में 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं, और स्प्रेड क्या चीज़ें हैं। तो ये अगर 5 दिन बने एक्सपायरी में तो बहुत जल्दी प्राइस चेंज होते हैं ऑप्शंस के। अगर स्टॉक वहीं रहे तो नियर बाय एक्सपायरी आप बाय ऑप्शन का जो क्राइटेरिया आप त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मोर लेसन के साथ हम प्रेजेंट होंगे आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन टू दी ऑप्शन ट्रेडिंग।
तो आगे के कमिंग लिंक्स में एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग विद एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा कैसे ऑप्शन ट्रेड की जाती है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।